नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए तो अपने क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आपके लिए अपने इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसके पास सबसे अधिक भंडारण होता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुत सारा स्पेस होता है, जगह होता है। तो आपको बता दें, इसमें जो है ऑप्शन वो सी सही है, टेराबाइट। सबसे पहले होता है केबी, उसके बाद होता है एमबी, उसके बाद होता है जीबी, उसके बाद होता है टेराबाइट। केबी आपका मोबाइल में जब स्लो स्पीड पकड़ता है तो केबी में चलता है। यदि थोड़ा सा फास्ट स्पीड पकड़ता है जैसे 5G है तो उसमें एमबी पकड़ता है, और जो हमको जीबी में मिलता है इंटरनेट वो तो मिलता ही है। उसके बाद उससे भी ज्यादा आपका होता है टीबी। टीबी यानी टेराबाइट। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कितना टीबी बराबर कितना केबी, कितना केबी बराबर कितना एमबी, कितना केबी बराबर कितना जीबी होता है, तो आप कमेंट करिए। कमेंट के अकॉर्डिंग आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स वेबेज, टैम बर्नर-ली और डगलस कार्ल एंगलबर्ट या फिर सबीर भाटिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो बता दें आपको, इनमें जो सही है चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से हैक प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है वो पूछ रहा है। विच कंपनी डेवलप्ड हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक या एप्पल। इनमें से कौन है जो हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्डअप किया, डेवलप किया है। तो बता दें, फेसबुक ने इसको डेवलप किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अपने कर्मचारियों पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, चला रहा है अभी, बस एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर जैसे ही अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिक आगे तक लॉन्च हो सकता है फॉर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसके बारे में, देखिए हमने कुछ निष्कर्ष लिख के रखे हो कि बोले तो आपको बता सके। मेटा फेसबुक ने हैक नामक एक नई प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है। हैक की लोकप्रियता मापने के लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ एक सर्वेक्षण चलाया। सर्वेक्षण में पिछले प्रोग्रामिंग परिचितता के साथ साथ अनुभव के वर्षों की संख्या, आयु, लिंग और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हैक के साथ संतुष्टि पर डेटा शामिल था। इतना ठीक है। ऑप्शन नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का आविष्कार सीधी सीधी बात हम कहें तो कौन किया था। तो आपको बता दें, माउस का आविष्कार करने वाला है डगलस एंगलबर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रोम के सभी रूपों को कहा जाता है। रोम रोम भाइयों, हाँ, रोम के सभी रूपों को कहा जाता है क्या। इसको कहा जाता है फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर एक प्रकार का चिप होता है जो कि रैम में जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको फास्ट तरीके से सामने लाने का काम करवाता है फर्मवेयर। ये आपके टेलीविजन, रिमोट, कैमरा और ड्राइवर, बहुत से ऑप्शन में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसके बारे में कुछ लिखे हुए हैं। फर्मवेयर एक प्रकार का माइक्रो कोड या प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर जो उसको हम छू सकते हैं, अम्बेड किया जाता है ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिल सके। जैसे कैमरा में, मोबाइल फोन में, नेटवर्क कार्ड में, ऑप्टिकल ड्राइवर में, प्रिंटर में, राउटर में, स्कैनर में, टेलीविजन में, रिमोट में, इन सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है आपका फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जब हम किसी प्रकार का डाउनलोड करते हैं फाइल्स को, तो वो जो बीच का पोर्शन होता है ना, डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एफटीपी। जैसे हम मोबाइल से गाना भेज रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप से मोबाइल में गाना ले रहा है या फिर पेन ड्राइव पे ले रहा है, तो जो जाने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी। आपके माइंड में तो ये नहीं आ रहा ना कि हर ऑप्शन ही सी है, तो ऐसा नहीं है, वो बनाया गया उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है। आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो आईएसडीएन का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल
नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। देखिए ये किसमें होता है, ये आपके कॉलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले एसटीडी होते थे उसमें अप्लाई होते थे। जो हम वॉइस बोलते हैं वो वॉइस को वो अगले के पास पहुंचाने का काम करता है, ISDN। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसके बारे में कुछ हमने लिखा हुआ है। ISDN एक परिपथ स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है जो पैकेट स्विच नेटवर्क में भी एक्सेस प्रदान करता है, जिसे साधारण टेलीफोन के तांबे के तारों पर आवाज प्रदान और डाटा के डिजिटल संचरण की अनुमति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक एनालॉग फोन की अपेक्षा संभावित रूप से बेहतर आवाज गुणवत्ता करता है। ऑप्शन नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है, CPU या मदरबोर्ड या माइक्रो चिप या फिर कीबोर्ड। आपको बता दें मदरबोर्ड होता है जो हमारा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, उसी में सब कुछ लगे होते हैं, ट्रायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर, आपके बहुत से प्रकार के डायोड लगे होते हैं जिससे कि हमारा सिस्टम चलता है, मोबाइल चलता है, सभी मदरबोर्ड लगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपके एक LED बल्ब हो या फिर एक लैपटॉप ही हो, चाहे एक छोटा सा पार्ट हो, चाहे चार्जर हो, कुछ भी हो, उसमें मदरबोर्ड लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BIT के नाम से भी जाना जाता है, BIT के नाम से जाना जाता है कौन, तो बता दें आपको बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को आप BIT के नाम से भी जानते हैं, बिट के नाम से भी जानते हैं। जो बिट आपका होता है 0 और 1 होता है, ये 0 और 1 जो होता है कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, आपके अल्फाबेट लैंग्वेज को नहीं समझता है, सिर्फ समझता है आपका बाइनरी नंबर। जैसे हम A प्रेस किए तो A नहीं समझा, A के अंदर वो फीड किया गया है 001101 कुछ ऐसा नंबर्स फीड किए गए हैं, इसीलिए वो वहां पे आपका नंबर्स के बदले आपका अल्फाबेट दिखाता है। सो ये था आपका टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।